बृहस्पतिवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्ताव आए। इन प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई, जिसमें से 8 प्रस्तावों पर फैसला भी लिया गया। इसमें शहर में डीजल से संचालित पुराने वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को भी मंजूरी मिली है, जिसके तहत देहरादून शहर से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इस नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप करने और नए सीएनजी वाहन खरीदने पर सरकार 40 से 50% तक सब्सिडी भी देगी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की उत्तराखंड सरकार की तैयारियां हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पुरानी बसें हैं या फिर विक्रम है जिनसे प्रदूषण ज़्यादा होता है, उनको हटाया जाएगा। जी विशाल, बीते बृहस्पतिवार को धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें करीब 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें से अगर बात की जाए अहम प्रस्ताव की, तो परिवहन विभाग की नई नीति को जो है वो मंजूरी मिली है, जिसमें कि देहरादून शहर की अगर बात करें तो जिस तरीके से विक्रम और ऑटो संचालक हैं, बीते दिनों का कई महीनों पहले जो है जो वाहन है 10 साल पुराने ऑटो और विक्रम जो डीजल से चलते हैं, उन्हें बंद करने का फैसला जो है वो लिया गया था और उन्हें सीएनजी में तब्दील करने का या कोई उसके परिप्रेक्ष्य में दूसरा वाहन लेने की बात जो है की गई थी। तो इसी के जरिए अब सरकार की तरफ से, यानी कि जो अपना वाहन को स्क्रैप कराएगा उसे 50% तक की सब्सिडी, यानी कि 15 लाख रुपए तक का जो है वो दिए जाएंगे नया वाहन खरीदने के लिए। तो वहीं अगर कोई अपना परमिट भी सरेंडर करता है तो उससे भी जो है नया परमिट लेने के लिए जो है 15 लाख तक की राशि वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। अगर कोई अपना वाहन स्क्रैप नहीं करता है या कहीं अन्य राज्य में जाकर चलाता है या कहीं और चलाता है, तो ऐसे देहरादून से अलग, तो ऐसे में उसे जो है 40% तक की सब्सिडी और 12 लाख रुपए तक की जो है सब्सिडी दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है पूरी नई परिवहन की पॉलिसी है, इस तरीके से काम करेगा। जो देहरादून शहर की बात करें तो जिस तरीके से ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा रहती है और ऐसे में प्रदूषण को लेकर लगातार जिस तरीके से देहरादून की अगर हम बात करें तो प्रदूषण की जो साल दर साल है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ही जो है परिवहन विभाग की तरफ से कई अहम फैसले पूर्व में भी लिए गए हैं। जिस तरीके से जो 10 साल पुराने ऑटो और विक्रम है उन्हें भी जो है बंद किया गया है, सीएनजी में तब्दील करने की बात भी की गई है। तो इस तरीके से इस पॉलिसी से यानी कि देहरादून में जो प्रदूषण होता है उससे काफ़ी निजात मिलेगा और ऐसे में जो है डीजल से चलने वाले जो वाहन हैं जैसे ऑटो विक्रम या बसें भी हैं, तो बसों को भी जो है जो डीजल से चलती है 10 साल पुरानी है, तो अगर वो भी नई बस खरीदते हैं, वो अपने वाहन को स्क्रैप कराते हैं, तो उन्हें भी जो है 15 लाख तक की सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। तो ऐसे में एक काफ़ी अच्छा फैसला जो है सरकार का माना जा रहा है। जिस तरीके से कई बार क्योंकि जो चालक हैं उनकी भी चीज़ें सामने आई है कि जो उन्हें काफ़ी मुसीबतें होती है, जो नया वाहन है वो नया वाहन नहीं खरीद पाते, ऐसे में उन्हें डीजल से जो उनका वाहन चल रहा है उससे ही जो है वो चलाना पड़ता है। तो इसको लेकर जो है काफ़ी अहम फैसला सरकार का माना जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो कई सरकारी विभागों में भी ऐसे जो है वाहन है जो 10 साल पुराने हैं या 15 साल पुराने हैं, तो उनके लिए सरकार ने एक अलग से जो है पॉलिसी बनाई है, जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, जो कि वाहन अब बदले जाएंगे जो भी 10 या 15 साल पुराने जो वाहन है। तो इस तरीके से यानी कि देहरादून को जिस तरीके से पोल्यूशन फ्री सिटी बनाने की लगातार बात चल रही है और जिस तरीके से जो है प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए जो है सरकार की तरफ से फैसला लिया है। और इसी समेत जो कैबिनेट बैठक बीते बृहस्पतिवार को हुई है उसमें करीब 7 प्रस्तावों पर जो है सरकार की मुहर लगी है। अरुण, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इन वाहनों को हटा दिया जाएगा, तो ऐसे में जो वाहन चालक है उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या वो उत्तराखंड सरकार के साथ जाने वाले हैं? किस तरह से वो अपना बयान भी रख रहे हैं? जी विशाल, अगर देखिए जिस तरीके से पहले 10 साल पुराने ऑटो और विक्रम को जो डीजल से चलने वाले हैं उन्हें बंद किया गया था, तो ऐसे में जो चालक है, जो ऑटो विक्रम चालक है या बस चालक है, जो वाहन चालक है, उन्होंने कहा था कि ऐसे में जो है अगर उन्हें नया वाहन खरीदना पड़ता है या सीएनजी से वाला वाहन खरीदना पड़ता है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी दी जाए जिससे कि वो अपना वाहन खरीद सके और अपने वाहन को जो है बदल सके। क्योंकि अगर अचानक से जो है वो अपना वाहन लेंगे तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें उन्हें भी सामना करना पड़ेगा
पड़ेगा। और जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में कई मुसीबतें उन्हें होंगी, किस तरीके से अपना घर चलाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव कैबिनेट में जो प्रस्ताव आया और जिस पर धामी मंत्रिमंडल की मुहर लगी है, ऐसे में जो भी अपने वाहन को स्क्रैप कराएगा उसे 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है सरकार देगी, और जो स्क्रैप नहीं कराता है उसे 12 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। तो ऐसे में जो चालक है उनमें भी काफ़ी जो है खुशी है कि जिस तरीके से जो लोग वो मांग कर रहे थे कि उन्हें वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाए, तो ऐसे में सरकार जो है उन्हें सब्सिडी देगी। और सीएनजी वाहन में कन्वर्ट करने के लिए, कोई नया वाहन खरीदने के लिए भी जो है उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। और अपना कोई परमिट सरेंडर करता है और नया परमिट बनाता है, तो उसके लिए भी जो है सरकार उसे सब्सिडी देगी। तो इस तरीके से जो ऑटो चालक है, विक्रम चालक है या बस चालक है, उनमें भी इस फैसले का वो भी स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे में काफ़ी अहम फैसला जो है ये माना जा रहा है। हाँ, यानी कि कहा जा सकता है कि पॉल्यूशन फ्री उत्तराखंड को बनाने की कोशिश है ये उत्तराखंड सरकार की, और यानी कि राजधानी से इसकी शुरुआत भी होने वाली है। अरुण जी विशाल, बिल्कुल जिस तरीके से सरकार की तरफ से पोल्यूशन फ्री उत्तराखंड बनाने की लगातार कवायद चल रही है। देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में जिस तरीके से अगर हम साल दर साल देखें तो लगातार जो है ट्रैफिक की समस्या जिस तरीके से बढ़ रही है, तो ऐसे में कई पुराने वाहन भी जो है यहाँ पर चल रहे हैं, चाहे सरकारी विभागों की बात करें या बसों की बात करें, तो विक्रम ऑटो चालकों की या बात करें, तो ऐसे में जिनसे कि काफ़ी प्रदूषण भी होता है। तो ऐसे में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए और जिस तरीके से लगातार पॉपुलेशन देहरादून में बढ़ रही है, वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में काफ़ी साल दर साल प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी को कम करने के लिए जो है सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और राजधानी देहरादून से जो है इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद जो है डोईवाला में भी ऐसा जो ऑटो विक्रम चालक है उनके पर भी जो है इस तरीके के फैसले लिए जाएंगे। तो तमाम जो है उत्तराखंड में भी ऐसे जहाँ जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण फैलता है जिस शहर में, तो ऐसे ऐसे जो है फैसले वो सरकार की तरफ से लिए जाएंगे। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी